जी, हम पति पत्नी भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं महाराज जी। महाराज जी, सब अच्छे से कार्य कर रहे हैं महाराज जी। महाराज जी, एक पूछना चाह रहे हैं कि हर बार गर्भ जब आता है तो गर्भपात हो जाता है महाराज जी, वो ठहर नहीं पाता। तो महाराज जी, पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं या कोई कहता है भगवान की इच्छा है? महाराज जी, नहीं, को कैसे भगवान की समझाएं? इच्छा से पूरी सृष्टि रची गई है। केवल एक गर्भ की नहीं बात है। भगवान ने एक ही इच्छा केवल की है, एको हम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। इसके बाद हमारी इच्छा लागू हो गई, वही हमारा पतन कराती है, वही हमें सुख देती है, वही हमें दुख देती है। अच्छे कर्म वाली इच्छा सुख देती है, बुरे कर्म वाली इच्छा दुख देती है। ये पूर्व का विधान है। जैसे मान लो आपका तो गर्भ स्रवित हो जाता है, गर्भ टिकता नहीं है, लेकिन गंगा मैया का तो गर्भ से प्रकट हुए बालकों को गंगा में फेंक देना पूर्व विधान। जानती हैं कि ये अष्टवसु हैं, इनमें सबको हमें मुक्त करना है, तो जहां प्रकट होते तो गंगा में फेंक देती जाके। आठवें वसु जो भीष्म जी के रूप में विराजमान है, उस समय महाराज शांतनु ने कहा तू कौन है? ऐसी मां तो मैंने सृष्टि में नहीं देखी जो अपने नवजात शिशु को जल की धारा में फेंक दे। तो उन्होंने कहा, हमने कहा था आप प्रश्न मत करना, लेकिन आपने प्रश्न किया तो मैं देवी गंगा हूं। कांप गए कि पत्नी के रूप में मां भगवती गंगा देवी, बस वो अब नहीं टिकूंगी, और अंतर्ध्यान हो गई पुत्र को लेकर। वही पुत्र महारथी अतिरथियों के वीरों के वीर भीष्म पितामह जी हुए। तो हम ये कहते हैं कि जैसे जिन जीवों को केवल आपके गर्भ में आने का लिखा हुआ है, लेकिन आगे जीवन लीला नहीं, तो गर्भ में आकर ही वो शांत हो जाएंगे, वो गर्भ स्रवित हो जाएगा, वो जन्म नहीं ले पाएंगे। तो अब जिन जीवों को लिखा जन्म लेते ही मर जाना, वो जन्म लेते ही मर जाते। जिनका लिखा है थोड़ा सा बाल, तो आप देखो हर तरह की आयु में मृत्यु हो रही। तो ये सब लिखा हुआ है, हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार सब कुछ विधान है। जो जीव जितने मिनट का आएगा, जितने सेकंड का आएगा, उतने मिनट सेकंड टिक पाएगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। तो इसमें हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए और अपने पूर्व प्रारब्ध को नष्ट करके नए भाग्य की रचना करनी चाहिए। भगवान की आराधना से, भगवान के सुमिरन से, नाम जप से हम बहुत बड़े बड़े पापों को नष्ट कर सकते हैं, और पाप नष्ट हो गए तो गर्भ रह जाएगा।